और यही वो कान से सुनना भी चाहते थे। तेजस्वी यादव यही कान से सुनना चाहते थे कि राहुल गांधी ये बात कह दें। और इसके पीछे जो आप दूसरी बात जो पोल खोलना चाह रहे थे, अब उस पर मैं आ रहा हूं कि एक समझौता जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये समझौता उसी मुद्दे पर हुआ होगा कि जब चाय का प्याला आस्ते से सरका दिया था जीतन राम मांझी ने कहीं ना मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर पार्टी का कोई छोटभैया नेता भी अगर उठकर आता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं, तो एक बड़ा मिलन समारोह होता है। पटना जंक्शन से लेकर कुर्जी हॉल तक हर जगह लग जाती हैं तस्वीरें। है ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन चूंकि ये कहना जरूरी इसलिए है कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ, मांझी जी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। सीमांचल क्षेत्रों में उनका भाषण था और मांझी जी ने वहां जाने का पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। अचानक से उनको ये कहा गया था महागठबंधन अगर वहां जाते हैं तो फिर आप अभी के अभी समझ लीजिए कि आप अलग हैं। तो उन्होंने तुरंत प्लान चेंज करके और ऑफिशियल बयान दिया था कि वो यहाँ आएंगे। डिजिटल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल रैली जो कर रहे थे खुद क्वारंटीन हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। विडंबना देखिए कि अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, वो भी क्वारंटीन है, उनको भी कोरोना हो गया है। और नीतीश कुमार के राइट हैंड आरसीपी सिंह, उनको भी कोरोना हो गया है। राजीव बड़ी भाई है, जब वहां पे राष्ट्रीय पार्टी होकर भाजपा ये कह रही है कि नीतीश उनके नेता है, तो आप हमें नेता क्यों नहीं मान रहे हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना सबसे पसंदीदा शो पंचनामा नहीं, रातों रात देख रहे हैं। रातों तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बाबा और मैं दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, और चाय आपके हाथ में है, अखबार टेबल पर रखा हुआ है, उसको टेबल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। उसके बाद अखबार पढ़िएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। बाबा, बिहार की राजनीति में सभी की नज़र महागठबंधन के ऊपर है। कोई कोरोना की चिंता नहीं कर रहा है, कोई बाढ़ की चिंता नहीं कर रहा है, कोई ये बात सोच ही नहीं रहा है कि 103 दिन बाद हमारे मुख्यमंत्री इतना कष्ट करके हेलीकॉप्टर पर बैठे और हेलीकॉप्टर पर बैठकर इतना कष्ट सह पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और लोगों को हेलीकॉप्टर से ही बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन इन सब चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान कहाँ है? राजनीति कहाँ हो रही है, महागठबंधन में क्या हो रहा है। तो सब छोड़ के हम लोग भी महागठबंधन की बात किया जाए। नमन जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई जी। आप लोगों ने 4 लाख सब्सक्राइबर और 4 लाख का परिवार पूरा किया। मरता क्या नहीं करता, इन लोगों का ऑप्शन क्या है? अगर पूरे इंडस्ट्री में अगर कोई अगर साथ इनके है तो ये अच्छे से जानते हैं कि 2 लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहीं हैं। तो इन सब बातों को लेकर के निश्चित आपका बहुत प्यार मिल रहा है, और खास करके नमन जी को एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूं कि इन्होंने एक बार फिर से अपनी टीम तैयार कर ली है, और मार्केट में ये बात हल्ला आ गया है, मार्केट खुल गया है। आप लोग तैयार रहिएगा, नमन जी एक बार फिर से तैयारी कर। चुनाव तो है बाबा, चुनाव तो होगा, भले ही लोग हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र की एक विशेषता है कि ये त्यौहार मनाना जरूरी है। सारे त्यौहार नहीं मना सकते, राखी नहीं मना सकते। पब्लिक डिमांड पर नमन जी आज हम लोग दोनों साथ बैठे हैं जी। बड़ी लंबा डिमांड था कि दोनों नहीं रातों रात में आ गए हम लोग। और गंभीर विषय है, गंभीर विषय इसलिए है कि बिहार की राजनीति में गंभीर बातों को छोड़ करके राजनीति की बातें हम शुरू हो गई है, और राजनीतिक दल ये भूल गए हैं कि बिहार में 12.5 करोड़ लोग रहते हैं। चुनाव के समय याद आ जाएंगे, सभी को अनुनय विनय किया जाएगा, हाथ जोड़ेंगे, आग्रह करेंगे। लेकिन अभी जो आप कष्ट में हैं, कौन आपके पास जा रहा है आप खुद देख लीजिएगा, खुद याद कीजिएगा। जैसा कि अभी नमन जी ने बताया, 103 दिन, 104 दिन, 105 दिन, 110 दिन जब भी निकले, तेजस्वी यादव के आग्रह पर निकले, उनके हुलकाने पर निकले, उनके गुदगुदाने पर निकले। याद दिलाना पड़ा कि हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल ये बताना पड़ा कि आपके पास हेलीकॉप्टर है, नाव से भी जा सकते थे अगर आप में वोट नहीं। एक बात तो हम धन्यवाद देंगे कि अपने उम्र को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए उन्होंने रिस्क नहीं लिया कि कहीं उनको कोरोना हो जाएगा तो फिर, देखिए पूरे बिहार को कोरोना हो जाए चलेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को हो जाए तो ये बड़ा कष्टकारी हो जाएगा ना। नमन जी, ये कहना कि लालू प्रसाद ने 15 साल क्या किया, इसके लिए डिजिटल और वर्चुअल का प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। तो क्या डिजिटल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल रैली जो कर रहे थे खुद क्वारंटीन हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। विडंबना देखिए कि अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, वो भी क्वारंटीन है, उनको भी कोरोना हो गया है। और नीतीश कुमार के राइट हैंड आरसीपी सिंह, उनको भी कोरोना हो गया है। इसकी जांच किसने की? जी, सबसे सबसे बड़ी बात है नमन जी कि जांच होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। इन लोगों का जांच कौन कर रहा है जो एकदम परफेक्ट बता रहा है कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? और जब इतने बड़े बड़े लोग पॉजिटिव हो गए हैं, एक से एक सरकारी अस्पतालों में खर्च हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं सर?
जवाब देखिए, इस बीच में बाबा एक बड़ी खबर ये भी है कि बहुत बधाई देना चाहिए सभी लोगों को। 60,000 जांच हुए हैं कल से आज तक में, और ये मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार नंबर 3 पर आ गया है जांच के मामले में, सब सारे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। देखिए, हम लगातार नीतीश कुमार जी इनकी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, क्योंकि जांच के आंकड़े जो थे वो सबसे फिसड्डी थे बिहार में। लेकिन जिस तरीके से इन आंकड़ों को स्पाइक कर दिया गया है पिछले 24 घंटे में, अब शक ये हो रहा है कि आंकड़े वास्तविक भी हैं कि नहीं है। अब इन सब चीज़ों का तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल हो सकता है। जमीन पर जब हम भी उतरेंगे तो हम भी जांच करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 2-3 दिनों से जिस तरह का माहौल पटना में बना हुआ है कोरोना को लेकर, बहुत ज़्यादा हमारे रिपोर्टर्स भी सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई यही है कि जिस तरीके से बाढ़ और कोरोना ने बिहार की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया कर रखा है पिछले 2-3 महीने से, इसके बावजूद राजनीति में कमी नहीं आ रही है। आज 2 बड़ी खबरें हुई हैं, जिन खबरों की वजह से हम आपके सामने हैं और हम ये बोलने के लिए मजबूर हैं कि लालू यादव के सामने एक बार कांग्रेस ने फिर से हथियार डाल दिए हैं। और ये कोई ऐना पोना नहीं, बिहार के सबसे बड़े जो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर नेता है उन्होंने माना है। अब उसके बाद एक और बड़ी घटना हो गई है, कहीं ना कहीं मांझी जी एक ऐसी क्रियाकलाप करते नमन जी, सारा पोल आप एक बार में मत खोलिए। सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरुआत कीजिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई जी। आप उन गुण बातों को पहले बताइए जी कि जब आला कमान को ये कहने के लिए वर्चुअल रैली का, जिसको लगातार वो टारगेट कर रहे थे कि भाई हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, और वर्चुअल रैली करके वो ये बताने के लिए बिहार के लोगों के साथ बातचीत किए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं कि आप लोग ये मान के चलिए कि तैयारियां आपको सब कुछ करनी है, 243 सीटों की करनी है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपका अगर कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई हमसफर है या कोई अगुवा है, तो वो तेजस्वी यादव है। ये बात कहीं ना कहीं खबर तो ये आई थी इसी तरह से जी। कल मैंने पंचनामा के दौरान इन लोगों को ये बात बताई थी कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी ने 2000 अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, तो कई कार्यकर्ताओं ने तो ये कह दिया कि नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे हैं। अब तो एक और बाउंसर आपने डाला है नमन जी, आपने लगातार आपकी बातें, भविष्यवाणियां ब्राह्मणों को करनी चाहिए, हमारे जैसे बुजुर्गों को करनी चाहिए। आपकी भविष्यवाणी तो लगातार सत्य होती जा रही है। आपने कोरोना के शुरुआत से लेकर के अब तक जितनी भविष्यवाणियां की हैं, उसमें से लगभग 99.9% भविष्यवाणियां सत्य होने लगी हैं। और आपने ये भी कहा था, मुझे पूरी तरह से याद है कि इसी रातों रात में आपने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो इस चौराहे से इधर या इधर जाए, उसके लिए चौराहा होते हुए भी सीधा रास्ता है, और रास्ता कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ तक जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं खबरें यही हैं कि जो कल एक विद्रोह सा हो गया सडनली राहुल गांधी के समक्ष। राहुल गांधी वही राहुल गांधी जो 2015 में नीतीश के साथ जाने के लिए बहुत आतुर भी थे, खुश भी थे। यहाँ जब शपथ ग्रहण हुआ था तो हमने देखा था कि तस्वीरें जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही 2017 में सीजे खराब हुई, अशोक चौधरी पे कोऑर्डिनेशन नहीं करने का आरोप भी लगा, उन्हें बाद में उसकी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। राहुल गांधी ने कभी स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसकी वजह से ये लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी चोरी कर ली है जनाधार की, या उन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को। एक बात जरूर कहा गया था कि नीतीश कुमार पर विश्वास करना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे कौकब कादरी रहे हो जो कि अध्यक्ष बने थे बाद में कार्यकारी, या सदानंद सिंह हो जो सीएलपी लीडर हो, या ये तथाकथित हेलीकॉप्टर वाले नेताजी भी, इन्होंने भी नीतीश कुमार की बड़ाई वक्त रहते की है। लेकिन परिस्थितियां कल जो बदली हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये बातें सामने आई कि जिस तरह से तेजस्वी यादव इंपोज कर रहे हैं खुद को महागठबंधन में, और वह साबित करवा के मानना चाह रहे हैं कि आप नहीं, हम बड़े भाई हैं, राजद बड़ी भाई है। जब वहां पे राष्ट्रीय पार्टी होकर भाजपा ये कह रही है कि नीतीश उनके नेता है, तो आप हमें नेता क्यों नहीं मान रहे हैं? सबसे बड़ी बात है नमन जी की आपके घर में कोई सेंधमारी पर सेंधमारी करता रहे, लूट पर लूट मचाता रहे, और उसे अपना नेता कैसे मान लीजिएगा? लगातार जदयू के तरफ से ये हो रहा है कि कांग्रेस के इतने नेता मेरे पास हैं, इतने विधायक मेरे पास हैं, और राहुल गांधी तब भी चुप रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं ना है। तो कहीं ना कहीं इसी चीजों को बस कहा जा रहा है कि पेसिफाई करने के लिए। हालांकि बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, कार्य भी अच्छे से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी उनकी अच्छी खासी है, महागठबंधन के विषयों पर भी बहुत रुचि लेते हैं। ऐसा नहीं कि महागठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं, शक्ति सिंह गोयल हो या मदन मोहन झा। हमारे साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये बातें कही थी, जब मैं हमारे साथ उनकी बातचीत हुई थी, जब बहुत सारा महागठबंधन को लेकर के बातें मार्केट में आने लगी थी कि ये हो गया और टूट गया, ये इस तरह से बातें हुई, तब भी मदन मोहन झा ने वो बातें कही थी। लेकिन उस समय ये बातें चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए हमने नहीं कहा था। लेकिन अब उन बातों का खुलासा हम कर रहे हैं कि आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले
शक्ति सिंह गोहिल जाकर जब माफ कीजिएगा मदन मोहन से मीटिंग करते हैं जी, और उसके बाद जाते हैं मांझी जी के यहाँ, जब चाय तक मांझी जी अच्छे से नहीं पिलाते तब भी वो ये कहते हैं कि नहीं महागठबंधन को साथ में लेकर बिल्कुल, चलेंगे। बिल्कुल। ये साबित करता है कि महागठबंधन को कमिट करना चाहता है एकदम बिल्कुल। ये बातें अक्सर कांग्रेस करती रही है कि महागठबंधन सब कुछ ठीक है, और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी लगातार ये मत रहा है कि हम लोग एक साथ हैं। इनको साथ रखने में मुकेश सहनी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये तीन लोग जो हैं भले मीटिंग अलग अलग कर लें, लेकिन महागठबंधन एकजुट है, ये बातें अक्सर कहते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड हो ऑन द रिकॉर्ड हो। अब इन बातों को स्पष्ट कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं सामने आकर अखिलेश सिंह जब ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी भी मानते हैं, ये बात हमने भी आपको कहा है कि राहुल गांधी मानते हैं तेजस्वी यादव को बिहार और में। सुबह हमने खबर किया नमन जी, कल सुबह हमने खबर किया था, जिस खबर में हमने स्पष्ट तौर पर बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि मजबूत महागठबंधन ही इस बिहार के लोगों को और बिहार को बचा सकता है। देखिए बात तो स्पष्ट है, राहुल गांधी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन, लेकिन इस चीज को कांग्रेस कहेगी ना कि आरजेडी। बार बार राजद का खुद कहना, तेजस्वी यादव का भी ये कहते रहना कि मैं ही सीएम कैंडिडेट हूं, मेरी पार्टी ने मुझे एक संसदीय तरीके से चुना है, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आहत करता था। और यही वो कान से सुनना भी चाहते थे, तेजस्वी यादव यही कान से सुनना चाहते थे कि राहुल गांधी ये बात कह दे। और इसके पीछे जो आप दूसरी बात जो पोल खोलना चाह रहे थे, अब उस पर मैं आ रहा हूं कि ये एक समझौता जैसा कि मुझे लग रहा है कि यह समझौता उसी मुद्दे पर हुआ होगा कि जब चाय का प्याला आस्ते से सरका दिया था जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं उन नेताओं को जो गए थे उनसे बातचीत करने, उनको समझाने के लिए। तो हो सकता है कि जिस तरह से 2012 में नीतीश कुमार जी ने थाली खींच लिया था, उसी तरह से हो सकता है कि अब सब जाग गए होंगे और मांझी जी जिस तरह की अब एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, जो आपके अभी बताइएगा आप सारी स्थितियों को, तो शायद लगता है कि अब मांझी जी महागठबंधन, उनका होप जो है महागठबंधन से हट गया है और कांग्रेस भी मान चुकी है। जो कल तक चाहती थी कि रहे महागठबंधन में, वो भी अब मान चुकी। तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर जहां एक तरफ से कांग्रेस ने मुहर भी लगा दी है, अनऑफिशियल, मैं बार बार कहूंगा, ना तो वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ना ही प्रभारी, लेकिन बिहार कांग्रेस में अच्छा रसूख रखते हैं। सोनिया गांधी जो राहुल गांधी से बड़ी नजदीकियां हैं उनकी, इस वजह से इनके बयान को बिहार के अलग अलग चैनल्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना नेता मान लिया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया है कि राजद बड़ा भाई है बिहार में। पहली बार कोई कांग्रेस का नेता बिहार में इस तरह से नतमस्तक हुआ है राजद के सामने। अब इसके पीछे देखिए, ऑफिशियल बयान में क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यही व्यक्ति कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे कि जदयू के बड़े नेता हमारे साथ टच में है और वो एक बड़ा टूट कर देंगे, और इन्होंने ही दावा किया था, जिसके बाद बड़ी बहुत पीटी थी कांग्रेस की कि चिराग पासवान हमारे साथ संपर्क में है और फोन पर बात हो रही है और राहुल गांधी समय नहीं दे रहे हैं। देखिए चीजें आप एक दर्शक के तौर पर देखिएगा तो आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक चिंतक सोचक और एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर पार्टी का कोई छोटभैया नेता भी अगर उठकर आता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं, तो एक बड़ा मिलन समारोह होता है। पटना जंक्शन से लेकर कुर्जी हॉल तक हर जगह लग जाती हैं तस्वीरें, और उन नेताजी को पिछले चुनाव में भी आपने देखा था, इस चुनाव में भी होगा, देखते रहिएगा। और हवाई बातों पर हम लोग खबर भी नहीं करते जी, हवाई बातों पर खबर, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं ये बातें कह दी हैं। अब कांग्रेस के अंदर में इस बात को लेकर क्या लड़ाई झगड़ा होता है, क्या टूट खसोट होता है, क्योंकि कल ही कार्यकर्ताओं ने छोटा सा मिनी विद्रोह कर दिया था। अब इस विद्रोह को स्पेसिफाई करने के लिए यह बयान आ सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं में नीतीश को लेकर अभी भी होप है, और इस होप को दबाने के लिए राजद को अपना बड़ा भाई मान लेना और ये कह देना कि राजद के साथ हम हैं। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ ये पार्टी की राजनीति है, पार्टी का दलगत राजनीति है, इस राजनीति से ऊपर उठकर अगर महागठबंधन संदर्भ में देखिएगा तो ये साफ स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने मांझी जी का अंतिम जो सहारा था उसे भी खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, मांझी जी भी इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है। आज ही उन्होंने, जिस समय ये बयान आया उसके आधे घंटे बाद ही मांझी जी के घर पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे और मांझी जी को रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या करते पकड़ा गया? मांझी जी ओवैसी की पार्टी एमएम के जो प्रदेश का अध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और स्ट्रैटेजी बन रही थी, और ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही थी जिसका भनक भी नहीं लगने दिया गया हमारे रिपोर्टरों को। बिल्कुल, लेकिन बातें खुलकर सामने आ गई। एक चीज नमन जी इसमें एड ऑन मैं करना चाहूंगा कि सुबह से कई बार हमारे पास, कल रात से लगातार फोन आ रहे थे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से कि मांझी जी आपके चैनल को इंटरव्यू देना चाहते हैं जी। और हमने सुबह आज बात
जब हमारी हुई तो हमने कहा कि ठीक है हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं, 1 बजे का समय निर्धारित हुआ था। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि खबर कांग्रेस की तरफ से आ गया और मांझी जी जो तैयारी रखे हुए थे कि जो बातें खुलासा करेंगे हमारे चैनल पे, प्लान चेंज कर वो प्लान उन्होंने एक बैग चेंज किया और उन्होंने माफी भी मांगा है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। लेकिन चूंकि ये कहना जरूरी इसलिए है कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ मांझी जी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। जो अब तक का रुझान है वही यही कह रहा है और उन्हें तत्काल कई दलों के लोगों को बुलाया। अब अंतिम हम लोग बात करेंगे, इसलिए क्योंकि मांझी जी ने जब ये संकेत दे दिया कि वो कोई और विकल्प पर तलाश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए जदयू के साथ जाने का मतलब ही है कि अपनी पार्टी का विलय करना जी। तो इस रास्ते पर वो तभी जाएंगे जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और एक और बात है नमन जी कि जदयू में जाएंगे, अगर जाने से पहले उनको रास्ता क्लियर करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं जी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। रिप्लेस तो नहीं करेंगे, बिल्कुल, कम से कम चेहरा के तौर पर रिप्लेस नहीं कर बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। लेकिन अब वो करेंगे क्या और उनके जो आज के एक्शंस हैं उससे क्या इशारा हो रहा है। देखिए पप्पू यादव और इनमें मुलाकातें तो हुई हैं, तीसरा मोर्चा लगातार जसवंत सिंह के अंडर में बन रहा है जी। और इस मोर्चे का कहीं ना कहीं ध्यान मांझी जी के ऊपर है। लगातार दलित चेहरे के ऊपर तौर पर इनको देखा जा रहा है और जो खबरें कुछ चैनल तो इस तरह से आगे बढ़कर चला रहे थे कि यशवंत सिन्हा बिहार में सीएम बनने आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाणक्य कभी राजा नहीं बनता है। वो जिस तरह का सूत्रपात करने आए बिहार में और जिसके खिलाफ बड़ा एक राजनीतिक प्लानिंग करके आए हैं, उस व्यक्ति को भी पता है कि हो क्या रहा है। और इतिहास के झरोखे में नमन जी अगर जाए हम लोग तो आपको याद होगा कि जब झारखंड में सरकार बन रही थी और वहाँ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था, तब ओवैसी का उत्तर के सीमांचल क्षेत्रों में उनका भाषण था और मांझी जी ने वहां जाने का पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। अचानक से उनको ये कहा गया था महागठबंधन अगर वहां जाते हैं तो फिर आप अभी के अभी समझ लीजिए कि आप अलग हैं, तो उन्होंने तुरंत प्लान चेंज करके और ऑफिशियल बयान दिया था कि वो यहां आएंगे। लेकिन वो संबंध जो था, एक बीज जो रोप दिया गया था AIMIM के साथ, वो बीज शायद अब पनप गया है। दिल्ली के मीटिंग को याद कीजिए, अंतिम शब्द बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। दिल्ली की मीटिंग को याद कीजिए जिस मीटिंग में सारे दलों ने मुलाकात की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मांझी जी जुड़े थे और राहुल गांधी ने अपनी जगह पर अहमद पटेल को भेजा था और इस मीटिंग में स्पष्ट मांझी जी आकर पटना आकर बोले थे कि 1 हफ्ते का समय मुझसे मांगा गया है कांग्रेस के द्वारा। बाद में लॉकडाउन और कोरोना की परिस्थितियों में इस समय को बढ़ाया गया था और लॉकडाउन दोबारा होने की वजह से परिस्थितियां और बढ़ गई। तो मांझी जी बेसिकली एक पतले धागे के सहारे महागठबंधन में मौजूद थे, जो धागा था कांग्रेस का धागा, और ये धागा कल क्या आज बाकायदा टूट गया है। और इस धागे के टूटने के साथ ही मांझी जी विक्रम बेताल वाली स्टोरी को याद कीजिए, आपका मुंह खुला मैं उड़ा, और अब मांझी जी बिल्कुल महागठबंधन से बाहर है और वो अपने विकल्पों पर लगातार तैयारी कर रहे हैं। 2 ही विकल्प उनके पास हैं, एक जदयू के साथ जाना जिसमें विलय करके अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, जो कि वो करना नहीं चाहते हैं फिलहाल, जो हमें समझ में आ रहा है, और दूसरा उस तीसरे मोर्चे का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करना, और प्रतिनिधित्व ही नहीं करना, उसके एक मुखर चेहरे के तौर पर तेजस्वी और नीतीश के समानांतर बिहार के सीएम के तौर पर, क्योंकि ये सीएम रह चुके हैं, उस चेहरे के को तौर पर बनकर आना जो इन दोनों को चुनौती दे सके। जीत हार का फैसला जनता करती है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मांझी अपने आप को जो रोल उनको दिया जा रहा है महागठबंधन से, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल देना चाहते हैं। आज रात में हमने जो खबरें आपको दिखाई, ये खबरें कितनी अच्छी लगी आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी आपके कमेंट पर जो आज आप लिखिएगा बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है पता है? डिपेंड ये करता है कि हम दोनों फिर से आपको रातों रात में मिलेंगे कि नहीं, इस कुर्सी पर बाबा और इस कुर्सी पर नमन मिश्रा बैठेंगे कि नहीं। क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो ये कुर्सी पर कोई और बदल जाएगा, इस कुर्सी पर कोई और बदल जाएगा। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कीजिएगा नहीं, सब्सक्राइब किसी और चैनल को जाकर कर लीजिए। हमें देखते रहिए बस। धन्यवाद।